प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपीएस गणित में। बच्चों, आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 3 बीज गणित यानी अलजेब्रा का पूरा प्रश्नमाला बताएंगे। इससे पहले आप लोग को परिचय में फर्स्ट पार्ट में परिचय बताए थे, उसमें पूरा फार्मूला और उसमें किस तरह फार्मूला बनता है वो सारा चीज़ बता दिए थे। तो जाके पहले इस चैप्टर से पहले उसको पूरा देख लीजिए, तो ये चैप्टर आसानी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद सेकेंड इसका पार्ट बनाए थे, उसमें कुछ एग्जाम्पल का प्रश्न था, उसको सॉल्व कर दिए थे। और आज ये प्रश्नमाला का पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद आपको कभी बीजगणित से संबंधित कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद पहले वीडियो देखकर अब कोई प्रश्न में अगर डाउट हो तो पहले एक दो बार उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, तब कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग को कमेंट करना अनिवार्य है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए है 23 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना -5 एक्स क्यू और वाई पावर 5। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, गुना करने का है। तो गुना में क्या करेंगे, सबसे पहले अंक को गुना करेंगे और अंक को गुना करेंगे, उसके बाद फिर जो है चर है उसको गुना करेंगे। तो जैसे पहले अंक को गुना करेंगे तो 23 को 5 से गुना करेंगे तो 23 पचे होगा 115। और उसके बाद देखिए प्लस माइनस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है नहीं लिखा रहता है तो प्लस छुपा रहता है, और यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस बताए हुए हैं। माइनस होता है तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस, चिन्ह दे देंगे। उसके बाद अंक को पहले गुना करेंगे तो 23 गुना 5 ये हो जाएगा 115, तो माइनस का 115 हो गया। अब आते हैं एक्स में, तो देखिए एक्स पे पावर 2 है और एक्स पावर 3 है, तो आधार सेम हुआ, आधार सेम हुआ तो पावर जुड़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स पे पावर 2 और प्लस 3 ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद y है तो यहाँ लिखेंगे y पावर, यहाँ 2 है फिर यहाँ 5 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 5 2 7। यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सा था। बात समझ गए? तो इसको बेसिक में जाके देख लीजिए, उसका पूरा बता दिए कि आधार सेम रहेगा तो पावर जुटेगा गुना में, और आधार सेम रहेगा तो भाग में पावर घटता है। वो सारा वहाँ पे एक एक उदाहरण देकर भी समझा चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखिए, 6x स्क्वायर गुना -5x गुना -5y गुना 4x। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अंक गुना करेंगे। तो देखिए अंक गुना करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पर अंक है 6 गुना 5 गुना 5 गुना 4। तो एक चीज़ समझिए कि जब इस तरह का गुना हो तो पहले जीरो बनाने की कोशिश करिए। जैसे जीरो बनाएंगे तो 5 चौक 20 हुआ, और 20 को 5 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, या 5 गुना 5 25 हुआ, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 100 हो गया, और इधर गुना है 6 तो 600 हो जाएगा। तो इस तरह गुना अगर सीखे रहिएगा तो फिर कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो सबसे पहला काम है कि चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, दो माइनस है तो क्या बताए थे, प्लस होगा, और प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये प्लस हो गया। अब गुना करेंगे 5 गुना 5, पहले ये गुना करेंगे 5 गुना 5 25, और 25 गुना 4 100, यहाँ तक में 100 हो गया। और 100 को फिर उसके बाद ये 100 को 6 से गुना कर देंगे। बात समझ रहे हैं? आपको हम लिख के बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो फिर 100 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा 600। अब कहिएगा सर समझ नहीं आया, तो सीधा गुना कर दीजिए। एक बार 6 को 5 से गुना कीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए। नहीं जिनको समझ में आ रहा है वो, अब जिनको समझ में आ रहा है तो ये बेस्ट तरीका है। अब उसके बाद x देखेंगे, देखिए x यहाँ पे 2 है। अब आधार चूंकि x है सेम है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x पावर 2 फिर x पावर 1 और x पावर नहीं कुछ लिखा था 1 रहता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 3 3 1 4, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4। उसके बाद y देखिए एक अकेला सिर्फ है तो यहाँ लिख देंगे y। यही आंसर हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न, -3xy गुना 4x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 8y स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये 3 को सभी से गुना करना है, एक बार इससे एक बार इससे एक बार तीनों से गुना करना है ये -3xy को। तो पहले चिन्ह लिखेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस नहीं कुछ लिखा था तो छुपा रहता है प्लस, तो ये जगह माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले लिखेंगे माइनस। अब 3 को पहले अंक गुना करेंगे तो 3 चौका 12, ये हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आधार सेम हो गया तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये 1 और प्लस यहाँ पे 2 है पावर, तो ये हो जाएगा x पावर 3, और y इसमें है इसमें नहीं है तो y हो जाएगा। समझ गए?
अब इस अगला गुना करेंगे, -3xy को यहाँ 3xy से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अंक को पहले गुना करेंगे, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ भी x पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ भी बाय पावर कुछ नहीं तो 1 हो रहता है, तो बाय पावर 1 है और बाय पावर 1 है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि पावर जुड़ जाएगा, गुना में आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद अभी पहला को फिर तीसरा से गुना करेंगे, तो ये देखिए माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब अंक को गुना करेंगे, 3 8 24। अब उसके बाद इसमें x है, इसमें नहीं है तो x अकेला रहेगा, और इसमें y है 1 और इसमें है y 2, तो हो जाएगा y3। यही आंसर हो गया, सिंपल था। बस आप लोग खाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो फिर ये अलजेब्रा आपका एकदम इजी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए है 2a माइनस 4b गुना 3a प्लस 2b। तो इसको गुना करेंगे तो बारी बारी से गुना करेंगे। पहले क्या करेंगे, 2a को गुना कर देंगे ये दोनों से, फिर 4b को दोनों से गुना करेंगे। यही गुना करने का ये तरीका है। ये फार्मूला पे नहीं है, क्योंकि सेम रहता तो फार्मूला पे आगे आएगा, वो सब बताएंगे। फार्मूला पर रहेगा तो वो आसानी से हो जाता है, इसमें तो आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो पहले 2a को गुना करेंगे 3a से, तो पहले अंक गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब a इसमें 1 है तो हो जाएगा a पर पावर 2 यानी a स्क्वायर। फिर उसके बाद 2a को गुना करेंगे 2b से, तो यहाँ पर प्लस ही दोनों है तो ये जगह प्लस 2 दूनी 4, और एक a है इसमें एक b है, तो ये हो जाएगा a और b। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे -4, अब ये 4b को दोनों से फिर गुना करेंगे तो -4b है, इसको 3a से गुना करेंगे तो ये जगह प्लस, पहले माइनस और प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। और फिर यहाँ पे b है और a है, तो यानी कि आरोही क्रम में लिख देंगे ba, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब ये 4 दूनी 8, अब b इसमें 1 है इसमें 1 है तो आधार सेम है और गुना में पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे ये हो गया 6a स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे 4a में से 12a घटेगा, तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। अब चूँकि माइनस बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 8ab और फिर माइनस ये अकेला है 8b स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अच्छे से नोट बना लीजिए ताकि फिर दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़े। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देख लीजिए। 5x स्क्वायर बाई पावर 4 गुना -5x पावर 4 बाई स्क्वायर गुना -2x क्यूब बाई स्क्वायर, फिर गुना x पावर 5 गुना बाई पावर 5। अब समझिए यहाँ पे सिंपल है। पहले सबसे पहले अंक गुना करेंगे और बताए थे कि अगर 0 हो जाए तो बेहतर है, तो ये पहले 5 दूनी 10, 0 हो गया और 10 बचे 50, तो ये हो जाएगा 50। चिन्ह का बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस को छोड़ देंगे, माइनस देखेंगे तो एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, तो माइनस गुना माइनस प्लस ही हो जाता है, तो प्लस नहीं लिखा जाता है। शुरू में प्लस नहीं लिखा रहेगा, समझिए प्लस है, तो ये हो जाएगा 50। अब आइए चर को देखिए, चर x यहाँ 2 है, x 4 है, x 3 है और x 5 है, तो सबको जोड़ देंगे, पावर की जितना भी रहेगा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 6 6 3 9 और 9 5 14, x पे पावर हो जाएगा 14। अब y को देखेंगे तो y देखिए यहाँ पे 4 है, 4 और 2 6 6 2 8 और 8 5 13। यही आंसर हो गया। एकदम इजी है, अलजेब्रा जो है बहुत ही इजी है। हाँ, यही है कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बेसिक को देख लीजिए आगे। अगला देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर गुना 4xyz। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 4xyz है इसको सभी से बारी बारी से गुना करेंगे। तो पहले 4xyz को पहले यहाँ से गुना करते हैं, तो ये प्लस है, दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस ही रहेगा, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। पहले अंक गुना कर लेंगे 8, अब गुना करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें एक एक्स है, तो स्क्वायर इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये हो जाएगा 3, पावर जुड़ जाएगा, तो एक्स पावर हो जाएगा ये 3। अब y और z अकेला है तो यहाँ y और z लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ प्लस और माइनस, देखिए चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब अंक को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ये अकेला x है, और उसके बाद देखिए y स्क्वायर है, इसमें एक y है, तो ये हो जाएगा y क्यूब, और z फिर अकेला है, इसको रखना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ अगला आएंगे तो ये हो जाएगा, पहले अंक गुना करेंगे तो 5 चौका 20, यहाँ 20 लिखेंगे। उसके बाद x 1 है और y 1 है, और z कितना है, z है इसमें 2 और इसमें
1, तो ये हो जाएगा Z3। बात समझ गए? तो यही आंसर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 3a² प्लस 5ab गुना 2a² प्लस ab। तो बारी बारी से इसको भी गुना करेंगे। सबसे पहले 3a² को 2a से स्क्वायर से गुना करेंगे, उसके बाद फिर ab से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 5ab को इससे गुना करेंगे, फिर उसके बाद इससे गुना कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। 3a² गुना 2a², तो पहले अंक गुना करेंगे, हो जाएगा 6 और a। अब पावर देखें कितना, इस पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 4। अब अगला देखेंगे 3a² को ab से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले अंक गुना करेंगे 3 होगा। अब a देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, 2 है और इसमें 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा और एक b है, 3a³ हो गया। अब प्लस, अब देखिए 5ab को फिर दोनों से गुना करेंगे, तो 5ab को 2a से स्क्वायर से गुना करेंगे, तो पहले अंक गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10। अब a में देखिए यहाँ पे 2 है और इसमें 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा और एक अकेला b रख देंगे। फिर प्लस ये 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंक नहीं है तो 5 हो जाएगा। अब a इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये हो जाएगा a² और b इसमें भी है, इसमें b है, तो ये हो जाएगा b²। यही सिंपल सा आंसर हो गया। आशा करते हैं अच्छा से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए इसमें देखिए x प्लस m इंटू एक्स माइनस m, फिर है उसके बाद x² प्लस m²। देखिए अब इसमें ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा x² माइनस m², एक बन गया। और फिर ये हो जाएगा x² प्लस m², इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा। समझ गए ना, इसको गुना किए तो ये आया। कैसे आया, तो इसको देखिए, एक बार x को x से गुना किए तो ये x² हुआ, फिर x को m से गुना किए और प्लस माइनस माइनस हो गया, x और m हो गया। फिर m को x से गुना किए तो ये प्लस x और m हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस m² हो गया, तो ये कट गया था, तो इसलिए यहाँ फार्मूला यूज किए, आसानी होगा। अब फिर देखिए फार्मूला आ गया कि x² को, ध्यान समझिएगा, x² को मान लेंगे a, तो ये हो जाएगा a² और माइनस b², फिर a² प्लस b²। इसका मतलब क्या हुआ, x² को a माने हैं तो यहाँ लिखेंगे x² पे a², और फिर माइनस m² पे a², तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 और माइनस m पे पावर 4। बात समझ में आया? नहीं आया तो इसको इस तरह फिर गुना करिएगा, x² को x² से गुना करेंगे तो x पे पावर हो जाएगा। अब यहाँ समझाते हैं आपको, क्योंकि फिर कमेंट बच्चे लोग कर दीजिएगा, और जिनको आता है वो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पूरा एकदम डिटेल से समझाना है। फंडामेंटल बैच का मतलब होता है कि 0% भी कमी नहीं रहना चाहिए। देखिए इसको गुना किए थे, क्योंकि ये फार्मूला पर आ गया तो फार्मूला लगा दिए। अब इसको गुना अगर करेंगे, फार्मूला नहीं याद है उसके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, तो x² को x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस x² को m² से गुना करेंगे तो x² m² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस हो गया ना, यहाँ x² और यहाँ पे प्लस है, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा x² m², और ये प्लस माइनस माइनस m पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी 2 है इस पर भी 2 है, तो m पावर 4। तो ये दोनों देखिए कट गया, तो यहाँ बच गया x पावर 4 माइनस m पावर 4। दोनों शॉर्ट ही है, लेकिन इसमें अगर सूत्र से बनाइएगा तो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ओके, दोनों विधि बता दीजिए। अब आगे देखिए, देखिए m प्लस 3n फिर m माइनस 3n। अब देखिए इसको सूत्र का यूज करेंगे। देखिए m को मान लेंगे a और 3n को मान लेंगे b, तो क्या हो गया, ये a प्लस बी, और ये हो गया फिर a माइनस बी। तो हम b को माने हैं 3n को माने हैं b, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो सिंपल है, a को m को माने हैं a, तो यहाँ हो जाएगा m² माइनस, और b माने हैं 3n को, तो 3n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा m² माइनस 9n²। इस तरह बनाइएगा। अब ये फार्मूला नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में ये फार्मूला नहीं लिखना है, ये क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं ताकि एकदम इजी से समझ में आ जाए आप लोग को, और शॉर्ट में बनाने की कोशिश करिए।
जिनको फार्मूला नहीं याद है वो ऐसे भी गुना कर सकते हैं। एक बार m को m से गुना करेंगे, फिर m को 3n से गुना करेंगे, फिर 3n को m से गुना करेंगे, फिर ये 3n को 3n से गुना करेंगे, यही बात आएगा। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट बात देखिए, p माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिए तब बोलिएगा यस या नो। ये p माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस ए बी, एक जगह लिखेंगे p और गुना b की जगह 2 मान लेते हैं, और प्लस ये 4 के बदला हम 2 स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला बन गया, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, अभी समझा रहे इसलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं पी क्यू माइनस 8, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। देखिए ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, जाके फर्स्ट इसका अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा इस वीडियो को, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते थे ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए कितना है, पी है, तो ये हो जाएगा पी क्यू और माइनस 2q का 8। लेकिन आप लोग समझ नहीं होंगे, तो इसलिए इसको देखिए, ये सूत्र पे आया, तो सूत्र पे आया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह लिख दिए। अब समझिए अगर सूत्र याद नहीं रहता तो क्या करते, तब क्या करते, बारी बारी से गुना करते। अब देखिए बारी बारी से गुना करके बताते हैं। ये हो जाएगा p गुना पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू, फिर ये p गुना 2p, तो ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर, फिर ये p प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4p। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, माइनस 2 गुना पी स्क्वायर, तो ये जगह माइनस 2p स्क्वायर, ये माइनस 2 गुना 2p, तो ये हो जाएगा माइनस 4p, और ये माइनस गुना प्लस है, या है ना, माइनस गुना प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2 चौका 8। अब देखिए ध्यान से, ये 2p प्लस है और ये 2p माइनस से कट गया, ये 4p प्लस है और ये माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बचा, p क्यू माइनस 8। देखिए अब जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, क्या वो ये सवाल नहीं बनाएंगे, वो भी बनाएंगे। इस तरह हम आपको पढ़ाएंगे, जिनको फॉर्मूला याद है, जो बेसिक देख लिए हैं उनके तो बेस्ट है, और जो नहीं अगर देखे हैं या जिनको फार्मूला समझ नहीं आता, उनको फार्मूला कैसे फार्मूला से बनता है उस तरह से बनाएंगे। अब और पहला पार्ट तो आप लोग देख लीजिए, उसमें तो फार्मूला किस तरह बना वही सिखाया हुआ है। तो बार बार हम आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इसमें आइए तो ज़्यादा बेहतर है। बस इतना ही है। चलिए गर्मा प्लस देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए अब फार्मूला यूज़ करते हैं कैसे, देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है कि ए क्यू और प्लस बी क्यू, जाके फार्मूला चेक कर लीजिए, और उसके बाद ये ए क्यू माइनस बी क्यू। अब फिर ये फार्मूला पे आ गया, देखिए फार्मूला पे फार्मूला आ रहा है। ये तो पहले गुना करेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए फार्मूला याद है तो हो गया, लिख लिए। अब उसके बाद देखिए ये ए प्लस बी, अभी क्यों भूल जाइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका क्या फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बताए थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताए थे आपको। लेकिन अब समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ए खुद ए क्यू है, तो यहाँ ए के बदला में लिखेंगे ए क्यू। बात समझ रहे, बी खुद पावर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस पर 3। तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया, ये गुना होता है, पावर गुना होता है इसमें, तो ये हो जाएगा ए पावर 6 माइनस बी पे पावर 6। बताइए इतना इजी हम आपको समझा रहे हैं, अगर एक बार अच्छा से वीडियो देख लीजिएगा तो क्या समय नहीं बचेगा, इतना थोड़ा लिखना पड़ेगा, यही तो समझ में आ गया। ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर 3 पहले से है तो 6 कर देंगे, का 2a प्लस 3b, फिर 2a माइनस 3b, फिर यहाँ पे है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, अब फार्मूला बेस प्रश्न आने लगा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये है, इसको टोटल को 2a है ना, इसको मान लेते हैं a है, और ये 3b को ही मान लिए b, तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आया, तो इसका फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसका होता है। और उसके बाद ये है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो इसमें क्या हुआ, ये 2 दूनी 4a स्क्वायर हुआ माइनस 9
बी स्क्वायर हुआ। ये तो यहाँ तक का गुना हो गया ये पूरा का। अब समझिए यहाँ पर देखिए कितना आसान है ये, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ना तो ये सब नहीं लिखिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए फिर आ गया फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक जगह टोटल रखना आपको। 4a स्क्वायर ये ए है तो इसका लिखेंगे ए स्क्वायर, टोटल को ए मानेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी पहले मानेंगे, 9b स्क्वायर को बी मानेंगे, उसके बाद फिर इस पर स्क्वायर करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 4 पे भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16, और ए स्क्वायर है यहाँ पे ए फिर 2 है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 16 ए पे पावर 4 माइनस 9 नमा 81 और बी पे पावर 4। किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। आप लोग कमेंट कीजिए तो फिर लाइव में आएंगे और उसमें फिर कुछ प्रश्न होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, सिंपल सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 5b है, यही याद रखिएगा। तो ये 3 तिहाई 9 ए स्क्वायर प्लस 2 पचे 10 तिहाई 30 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, यही आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b। देखिए ध्यान से, ये 3a को a मानेंगे और ये 5b को b मानेंगे, तो ये हुआ a प्लस b और ये हो जाएगा तब a माइनस b। बात समझ में आया तो अभी तो बन जाना चाहिए, अभी तक में बन गया होगा। चलिए नहीं बना तो देखिए सीधा a प्लस बी ए माइनस बी का होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, ये जगह 3 तिहाई 9 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, हो गया आंसर। 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर बराबर 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर और माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स हो तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए सिंपल है, इसको हल कर देंगे। ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये होगा 9a स्क्वायर प्लस ये 5 पचे 25 और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 पचे 25 बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab करेंगे इसमें तो ये जाएगा 2 पचे 10 तिहाई 30 ab और माइनस एक्स। बात समझ में आया, तो ये 30 है। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, बराबर के दोनों साइड अगर सेम रहे चिन्ह के साथ अंक तो वो कट जाता है, ठीक है। अब ये माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 30 और ए बी। बोलिए समझ में आया, यही आंसर हो गया। क्या किए, इसको पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इधर इसको हल कर दिए, तो फिर जो सेम था उसको काट दिए और वो जो बच गया वो आंसर हो गया। एक्स को इधर ले आए, माइनस था इधर ले आए प्लस हो गया, तो ये 30 ए बी आ गया। चलिए अगला देखिए 3a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर माइनस 30ab बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो x वाई का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है कि इसको जो है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a स्क्वायर 5 दूनी 10 या 30, ये यहाँ देखिए ध्यान से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस, तो इसको पहले हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर प्लस 50 बी स्क्वायर माइनस 30 ए बी और ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 50 में से 25 जाएगा तो ये जाएगा प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 30 ए बी अब बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। तो अब ये देखिए इसको हम इसमें 9a स्क्वायर को हम मान सकते हैं इस तरह 3a का होल स्क्वायर प्लस 25 के बदला हम लिख सकते हैं 5 आप बी स्क्वायर का बदला हम बी, तो यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं और माइनस 2 ये 3a एक जगह हम लिख देते 3a गुना 5b। ध्यान समझिएगा, ये सूत्र पे बन गया। फिर
तो ये अब बताइए क्या हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए सेम मिल गया, पावर सेम है तो काट दीजिए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3a और माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस है तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 5b, क्योंकि माइनस दोनों जगह कट जाएगा। तो यहाँ से इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे एक्स का वैल्यू 3a और वाई का वैल्यू 5b, दोनों माइनस है इसलिए कट जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 3a और ये माइनस है, माइनस पर काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 5b। यही आंसर हो गया। बात समझ में आया? चलिए इस तरह का प्रश्न में इसी तरह कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, 10 स्क्वायर माइनस 48 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी का मान क्या होगा? समझिए, ये 10 स्क्वायर वाला हम लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 48 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये घटाने के बाद क्या हो गया 52 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है कि 52 को इस तरह दो जगह डिवाइड कर दिए जो वर्ग के रूप में आ जाए, तो 52 के बदला में लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस और ये 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 16 52 देखिए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मिल गया सेम, इसका मतलब क्या हुआ ए का वैल्यू हो गया 6 और बी का वैल्यू हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन बताते हैं आपको, ऐसे भी तो लिख सकते थे 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, तो यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं कोई भी। तब अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, ऑप्शन में अगर ये लिखा रहेगा, देखिए इसके हिसाब से हुआ, आपको बताते हैं इसके हिसाब से हुआ ए बराबर 6, ए बराबर हुआ 6 और बी बराबर हो गया 4, लेकिन हम तो इस तरह भी रख सकते हैं ना इसको 52 को, तो इसके हिसाब से हुआ ए बराबर 4 और बी बराबर 6, दोनों सही है। ओके, अब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से जो रहेगा वो लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab एक जगह क्या लिखेंगे 3a और b की जगह लिखेंगे 4b प्लस 2bc, 2b की जगह लिखेंगे 4b गुना c की जगह लिखेंगे 5c प्लस 2ca, c की जगह लिखेंगे 5c और प्लस a की जगह लिखेंगे 3a। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हुआ c, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सिंपल सा था। तो इसको हल करेंगे 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 बी स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 सी स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 ए बी प्लस 2 पचे 10 चौक 40, 40 बी सी प्लस 2 पचे 10 तिहाई 30 ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, 30 ए सी या सी ए, यही इसका राइट आंसर होगा। 2a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इसमें अगर हर जगह माइनस रख के सब फॉर्मूला याद कीजिएगा तो फिर ठीक नहीं है, याद नहीं कर पाइएगा। इसको सीधा मान लीजिए प्लस का और सीधा a प्लस बी का फॉर्मूला में कन्वर्ट करके जहाँ जहाँ पे b रहेगा वहाँ पे माइनस लिख देंगे। जैसे हम इसको थोड़ा देर के लिए प्लस मान लेते, ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये हम मान लेते प्लस है तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन b जहाँ जहाँ रहेगा क्योंकि b तो माइनस है ना, तो वहाँ पर माइनस यूज कर देंगे। समझ में आया? चलिए अब समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं, पहले थोड़ा देर के लिए प्लस है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस उसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या है -4 है तो यहाँ लिख देंगे तो -4 b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 5c का होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे 2ab, ध्यान समझिएगा 2ab तो 2 और एक जगह पे है 2a और गुना, अब b की जगह देखिए अपन -4 रखेंगे -4b प्लस 2bc, तो 2b की जगह लिखेंगे -4b और फिर गुना c की जगह लिखेंगे 5c,
फिर लिखेंगे प्लस 2ca, तो 2c की जगह लिखेंगे 5c और गुना 2a। बस हो गया आंसर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस से हो जाता है, तो ये जगह 16b स्क्वायर प्लस ये 25c स्क्वायर। अब ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस और यहाँ पे प्लस है ना, एक माइनस है ना इसमें, तो माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 चौका 16ab, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस है तो माइनस 2 चौका 8 पंचे 40bc, फिर हो जाएगा ये प्लस 2 पचे 10, 10 दूनी 20ca या ac, जो बोलना है लिखिए। समझ गए? यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10। तो ये भी सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको सूत्र बनाएंगे और ये कट ही जाएगा। देखिए कैसे, ये है 5a स्क्वायर, मत हल करिए, डायरेक्ट लिखिए कट जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और b। समझ गए? अब प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर ये 5 पचे 25 और ये 5 25 बताए थे कि सेम रहेगा चिन्ह के साथ, तो वो हट जाता है। अब ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। 2 पचे 10 एक्स बराबर 10, तो एक्स बराबर क्या होगा 10 बटा 10, यानी एक्स बराबर हो गया 1। यही आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स प्लस 140, तो एक्स का मान क्या होगा? सिंपल है, देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 और बराबर ये हो गया 5 माइनस एक्स प्लस 140। तब ये 140 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 140 बराबर 5 माइनस एक्स। तो ये देखिए घट के कितना हो गया 4, और ये माइनस है प्लस है, तो माइनस 5 बराबर माइनस एक्स। तो -1 बराबर माइनस एक्स, इन दोनों जगह माइनस से कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या निकल गया 1, राइट आंसर हो गया। 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x, तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा है, देखिए ये सब x को एक जगह रख देंगे और ये 12 को उधर लेके चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5x है, 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x है। ऐसा कीजिए ये x को भी इधर ले आइए और 12 को उधर ले चले जाइए। तो पहले यहाँ जोड़ लेते हैं, 5 3 8 और 8 और 14 22, 22 में 7 जाएगा तो 15, ये हो गया 15x। ये सब x को कन्वर्ट कर दिए, जोड़ के घटा भी दिए, ठीक। तो ये 15x और ये 5x है प्लस, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 5x बराबर, ये 12 प्लस है उधर आ गया तो माइनस 12 हो जाएगा। तो ये होगा 10x बराबर माइनस 12, तो x बराबर हो गया माइनस 12 और बटा में 10, कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूनी 10 और 2 छक 12, x बराबर हो गया -6 बटा 5। यही आंसर हो गया। माइनस 110x माइनस 20x बराबर 5, सिंपल है, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस और 130 हो जाएगा, ये माइनस 130 हो जाएगा, x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस 130। अब चूंकि अंत में 0 है तो कटेगा ही, काट देते हैं, 5 दूनी 10 5 छक 30, तो ये हो जाएगा -1 बटा 26। देखिए माइनस नीचे नहीं रहता है, या तो बीच में कर दीजिए या तो ऊपर कर दीजिए। ओके, -25x प्लस 20x बराबर 36x बराबर 140, एक तरफ कर दिए सबको, -25 और यहाँ 20 है। चलिए हम हल करते हैं इसको, -25x प्लस 20x, ये भी x को इधर ले आइए, तो ये जगह -36x बराबर 140। यहाँ देखिए 20 में से 25 जाएगा तो माइनस x होगा 5x, और ये -36, तो सब मिला कितना हो जाएगा -41x। ये क्या हो जाएगा -41x बराबर 140। x बराबर क्या हो जाएगा 140 और बटा माइनस नीचे नहीं रखेंगे, या तो बीच में रख देंगे या तो ऊपर रख देंगे। तो चलिए ऊपर में रख देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 140 बटा में 41। यही आंसर हो जाएगा।
5x प्लस 11y बराबर 99, 2x प्लस 11y बराबर 54, तो x y का मान क्या होगा? सिंपल समझाते हैं इसमें। देखिए ये है 5x प्लस 11y बराबर 99, फिर है 2x प्लस 11y बराबर 54। अब देखिए जब एक कोई सेम मिल जाए ना, जैसे इधर y सेम मिला या x सेम मिल जाए, तब ये सेम मिल जाए तब क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह दोनों सेम है तो लिखेंगे घटाने पर, सेम चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, समझ गए? तब घटाने पर लिखेंगे। और अलग अलग चिन्ह रहता तो लिखते हैं जोड़ने पर, सिंपल सा। ये सेम चिन्ह है तो सीधा घटा देंगे, तो ये घटा हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 45। अगर जो 10th में वाले बच्चे होंगे तो उनको ये समझ में आ गया होगा, ये विलोपन विधि से हल होता है। लेकिन अभी जो 10th में नहीं है उनके लिए बता देते हैं कि अगर ये बराबर मिल गया तो क्या करेंगे, सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे। ओके, अब ये 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 15, तो x का वैल्यू निकल गया 15। अब समझिए, तो इसमें हम x की जगह 15 रख देंगे और किन्हीं कोई समीकरण, दोनों समीकरण में से कोई में रख के हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण पहला था 5x प्लस 11y बराबर 99, तो x की वैल्यू कितना निकला 15, तो 15 25 75, 75 इधर आके घटेगा। समझिए यहाँ पर हल कर देते हैं, आपको एकदम ईजी से समझ में तब अच्छा से आ जाएगा। चलिए यहाँ है 5x प्लस 11y बराबर 99, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना x की वैल्यू निकल गया है 15 और प्लस 11y बराबर 99। ये सब आप शॉर्ट में कर लीजिएगा, आपको समझा रहे हैं सिर्फ। तो 75 बराबर 11y बराबर 99, तो 11y बराबर हो जाएगा 99 माइनस 75, तो 11y बराबर हो जाएगा, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और फिर ये 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, तो y बराबर हो गया 24/11। यही दोनों आंसर आया। x बराबर निकल गया 15 और y बराबर 24/11, यही दोनों आंसर आया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 3x प्लस 7y बराबर 36, 6x प्लस 5y बराबर 27 हो तो x और y का मान क्या होगा? तो इसमें x y का मान क्या है, देखिए 3x प्लस 7y बराबर है 36, उसके बाद यहाँ है 6x प्लस 5y बराबर 27। ध्यान से समझिएगा, इससे जस्ट पहले सवाल में आपको क्या बताए थे कि जब ये बराबर मिले उसके बाद चिन्ह देखेंगे। अभी तो बराबर नहीं है, तो ऐसा करते हैं एक किसी को बराबर कर देंगे। तो अगर हम x को बराबर इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ और समझिए कि कोई भी समीकरण लिखा है उसमें सभी पद में अगर सेम अंक से गुना भाग जोड़ घटा कर सकते हैं, तो इसमें हम सेम अंक से हम सबको गुना कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको चूंकि 6x लाना है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब 2 से इसको गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14y बराबर 36 दूनी 72, और ये तब ऐसे ही रह जाएगा। अब समझिए, तो अब हम क्या बताए थे आपको, जब सेम मिल जाया करे तब क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा घटा, ये घटा और ये घटा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो ये होगा 9y बराबर, अब ये 72 में 27 जाएगा तो ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 45। इसको 9 बार में काट देंगे तो ये 9 पचे 45, y बराबर कितना आ गया 5। अब यही 5 जो है इस समीकरण कोई भी दोनों में से रख देंगे, समझ गए, कोनो समीकरण रख देते हैं, छोटा जो हो उसी में रख दीजिए। तो 5 का वैल्यू यहाँ पर y का वैल्यू 5 रखना है तो इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 और y की जगह लिख देंगे फिर 5 बराबर 27, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 27 घटा 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 27 में 25 जाएगा 2 और बटा 6 यानी 1/3। तो x इसका आंसर आया, x बराबर 1/3 और y बराबर 5, ये इसका राइट आंसर हुआ। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 11x प्लस 2y बराबर 125, फिर 2x प्लस 11y बराबर 44, तो x और y का मान क्या होगा। देखिए अब एक चीज़ समझिए,
अगर ये सवाल ऑप्शन वाला रहता ना तो फिर ऑप्शन देख के आराम से बन जाता। चूंकि ऑप्शन वाला नहीं है तो यहाँ पे इसको हल करने का तरीका समझिए, विलोपन विधि से अब सिखाते हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग आ गया और नहीं तो एक दोनों समीकरण कर देंगे तो फिर शॉर्ट में ही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आपको सूट करेगा। जैसे यहाँ लिखा है, पहला समीकरण है 11x प्लस 2y बराबर 125। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 11y बराबर 44। अब एक चीज समझिए, कोई एक को बराबर कर दीजिए, तो चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए। ऐसा करते हैं, हम x को बराबर कर देते हैं। x को बराबर करेंगे तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे 2 से गुना, और इसको गुना कर देंगे 11 से, तो क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। ओके, तो समीकरण क्या बन जाएगा, 11 दूनी 22। अब ये समीकरण यहाँ से बन रहा है 22x प्लस 2 से गुना कर रहे हैं तो 4y बराबर, इसको 2 से गुना किए तो 250। उसके बाद इसको 11 से गुना किए तो 11 दूनी 22x प्लस ये होगा 11 गुना 11 121, y बराबर 11 चौक 44 और फिर 11 चौक 44 4 48। अब क्या बताए थे कि जब सेम एक मिल जाएगा तो सीधा घटाने पर ये हो जाएगा घटा घटा और ये घटा, ये कट जाएगा। अब देखिए 121 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 117y बराबर। अब 250 में 484 घटाएंगे, नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, माइनस चिन्ह देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब 4 में उल्टा घटा देते हैं, 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3 और ये 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट जाएगा माइनस माइनस। तो y बराबर कितना हो गया, 234 बटा 117। 2 बार में डायरेक्ट कट गया तो ये हो जाएगा, y के वैल्यू निकल गया 2, y बराबर क्या निकल गया 2। अब समीकरण 1 में पुट कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण दोनों है ना, कोई में रख देते हैं y का वैल्यू, चलिए इसमें रखते हैं छोटा है तो 2x प्लस 11 गुना y का वैल्यू 2 निकल गया है बराबर 44। तो 2x बराबर होगा 44 माइनस 22, तो x बराबर हो जाएगा 22 बटा 2, x बराबर हो गया 11। यही आंसर है, x बराबर 11 y बराबर 2। अब अगर ऑप्शन में रहता यही 11 2 तो ये ऑप्शन में डायरेक्ट पुट कर देते। जैसे देखिए 11 दूनी 22 और 11 दूनी फिर 22, 22 प्लस 44 मिल गया, यहाँ भी रखेंगे मिल जाएगा। ये x वैल्यू 11 है तो 11 गुना 11 121, 121 और 2 दूनी 4, 125 मिल गया। ऑप्शन वाला रहता तो एकदम आसान रहता, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए पूरा इतना हल किए। बाकी तो आप वीडियो मेरा देख ही रहे होंगे तो क्या किस तरह बताते हैं। जब ऑप्शन रहता है तो बिना कलम चलाए आंसर हो जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3x प्लस 5y बराबर 16, 4x प्लस 6y बराबर 20, तो x y का मान क्या होगा। जरा इसको आप लोग खुद से वीडियो रोक कर हल करके देखिए तो बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर बना पा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं बना पा रहे हैं तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इतना तो बात तय है। और चाहे यूट्यूब पे पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। अब यूट्यूब पर पढ़ने से क्या होता है, अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर भी हैं लेकिन यहाँ पर वैल्यू बच्चे नहीं देते हैं, लेकिन जो बच्चे वैल्यू देते हैं उनका तो कमेंट पढ़ते रहते हैं, तो फिर उनका मैथ भी मजबूत होता है। चाहे हमसे पढ़िए या कहीं से पढ़िए तो वैल्यू दीजिए और बढ़िया से पढ़िए, समझ गए। और जहाँ सिस्टम से पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ उसको और ऐसा नहीं कि आज ये कल वो। एक प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका विद्यासागर फाउंडेशन बैच, तो उस बैच में का सब वीडियो देख लीजिए, तो वो एक बुक खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब आपको फिर दूसरा कुछ पढ़ना है तो उसका देखिए सिस्टम से कहाँ बना हुआ है, बाकी समझ गए। तो चलिए इसको पहले हम सजा के लिख देते हैं। पहले 6x लिखेंगे, 6x प्लस 4y बराबर 20। ओके, तो अब एक बराबर करेंगे तो इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो जब 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6x प्लस 10y बराबर 32। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि x यहाँ पर 6x तो मिल गया बराबर। इस तरह बराबर कर लिया करिएगा तो अच्छा रहेगा। अब क्या बताया, सेम चीज़ है तो घटाने पर लिखेंगे, तो घटा देंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6y बराबर ये हो गया 12, तो ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू 2 बार में कट गया ना, तो y बराबर क्या निकल गया 2। अब ये दो कोई भी दोनों समीकरण पर रख देंगे। तो चलिए इस पर रखते हैं पहला पे,
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, y के वैल्यू रखेंगे 2 बराबर 16, 3x बराबर 16 माइनस 10, x बराबर हो जाएगा 6/3, x बराबर 2। तो देखिए x का मान भी निकला 2 और y का मान भी निकला 2। अब यही चीज़ ऑप्शन में अगर रहता तो ऑप्शन से यहाँ डायरेक्ट मिलाते, ऑप्शन में तो इतना थोड़ा बनाते। देखिए ऑप्शन मिलाते क्या, x का मान 2 रख रहे थे 6 और y का मान 2 रख रहे थे 10, 6 4 10 मिल गया, इसमें भी रख के चेक कर लेते। तो ये होता है ऑप्शन वाला सवाल में, इतना बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन सीखे रहिएगा तो सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी इंटू रूट अंडर a प्लस बी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। पहले यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, इस पर भी पावर 1 है, लेकिन एक चीज़ समझिए, रूट को हटाने का एक तरीका होता है। ये हो गया आपका a प्लस बी, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये रूट में है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी पे पावर 1/2। ये चीज़ आपको उदाहरण में हल करके बताए हुए हैं कि क्यों 1/2 हो जाता है। अब देखिए आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी पे पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि 1.5 ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर, इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 3/2। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़िए। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो इसको हल करेंगे तो ये जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस 4ab। एक चीज़ समझिए, इसको सूत्र भी डायरेक्ट अगर परिचय देखे होंगे तो डायरेक्ट भी समझ गया होगा कैसे बनेगा, लेकिन आपको हम दिखाई देते हैं। तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए। ये हो गया a, इसको मान लेंगे 5a को मान लेंगे a और 3b को मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको 5 को a माने तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 5a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो 5 का हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, यही आंसर हो गया। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसका फॉर्मूला ही बताए थे कि ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया यही आंसर। अब देखिए ये गुना में भी रह सकता है, यहाँ अंक रह सकता है, तो इतना ही करेंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। तो अब समझिए इसको कैसे बना। देखिए सबसे पहले इसको a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े, तो ये हो गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस 2ab, यहाँ माइनस 2ab कट गया, तो यहाँ पर हो गया एक a और एक a, तो 2a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर हो गया। तो 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं जैसे भी रख दीजिए। ऑप्शन में देखिएगा क्या है, उसके हिसाब से ये बनेगा। ओके चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20, तो वाई का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा है, इसमें यहाँ पे समझिए कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र पर इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कटिए गया ना। तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, 2ab में 6 दूनी 12, तो माइनस 12 बाई बराबर 20 कर सकते हैं डायरेक्ट। समझिए, नहीं आप समझ पाइएगा तो यहाँ से देखिए बताते हैं। ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये होगा 6 स्क्वायर मानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो ये आएगा इतना, और प्लस है 20। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ से 6 कट गया था स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस जो आया था 6 दूनी 12, ये जो 2ab वाला इधर आके प्लस हो जाता, तो यहाँ लिख दे सीधा 12 वाई बराबर 20। तो वाई बराबर क्या करेंगे 20/12, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, वाई बराबर 5/3, यही आंसर है। अब बोले डायरेक्ट कैसे बनाते, डायरेक्ट बनाते तो यहाँ से समझिए, इसको डायरेक्ट बनाते तो ये क्या लिखते यहाँ पे लिखते, ये कट जाता है दोनों, तो ये हो जाता है 0 बराबर माइनस 12 बाई प्लस 20, इधर लाके डायरेक्ट हल कर सकते थे।
ओके, चलिए अगला देखिए। 8x प्लस 4y बराबर 28, 6x प्लस 5y बराबर 27, तो x का मान क्या होगा? देखिए 8x प्लस 4y बराबर 28, उसके बाद फिर है 6x प्लस 5y बराबर 27। ध्यान समझिएगा कि इसमें क्या है कि x बराबर करेंगे या y बराबर करेंगे, तो जो इच्छा हो वो बराबर कीजिए। अभी हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, x को बराबर करने के लिए कि 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24, तो 24 पुरा देते दोनों में। तो इसको जब 24 पुराएंगे तो पूरे समीकरण को हमको गुना करना पड़ेगा 3 से। 3 से गुना करेंगे और इसको 24 पुराने के लिए इसको पूरे समीकरण को गुना करना पड़ेगा 4 से। तो 3 से इसको गुना करेंगे तो ये जगह 3 8 24, x प्लस 3 चौक 12 बाई बराबर 28 तिहाई 84। उसके बाद इसको 4 से गुना करने हो जाए 24x प्लस 20y बराबर ये 27 चौक 108। अब इसको देखिए, जब सेम चिन्ह हो अंक तो बराबर कर दिए, अब सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह जब रहेगा तो घटा कर देंगे, तो ये कट जाएगा 24 24। अब यहाँ बचेगा 12 में से 20 जाएगा तो -8y, और 84 में से 108 घटाएंगे, नहीं घटेगा उल्टा घटाएंगे, तो 108 में 84 घटाएंगे तो ये जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, और ये 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 24 -24 आया, तो माइनस 2 जगह कट जाएगा। y बराबर क्या हो गया 24/8, ये कट गया 3 बार में, 8 तिहाई 24, तो y का वैल्यू 3 निकल गया। अब एक समीकरण कोनों में y का वैल्यू रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, इसमें रखते हैं y का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5, y की जगह लिख देंगे 3, अब बराबर ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 15, और ये 6 गुणाम है तो ये आ जाएगा बटा में, तो ये कट जाएगा। 27 में से 15 जाएगा तो 12/6, यानी कि 2 निकला। x का वैल्यू क्या निकला 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। अब ये अगर ऑप्शन में सवाल से रहता ऑप्शन का, तो ये ऑप्शन ही इस पर पुट कर देते। तब कैसे बनाते, देखिए x का मान 2 रखते तो 8 दूनी 16, y का मान रखते 3 तो 4 तिहाई 12, 16 12 28, इस पर भी फिर चेक कर लेते। x का मान 2 रखते तो ये 12, 5 तिहाई 15, 12 15 27। ऑप्शन वाला सवाल में एकदम ईजी है, ऑप्शन का यूज करिएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देख लीजिए। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा? अब यहाँ आप समझिए, ये फार्मूला a प्लस बी इंटू माइनस बी नहीं बनेगा, ये फार्मूला अलग से है, इसको गुना ही कर लीजिए, समझे। ये हो गया x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये फार्मूला हुआ। तो इसको क्या करेंगे, गुने कर लेते हैं। x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो -5x, x को 4 से गुना करेंगे तो प्लस 4x, और x को 5 से फिर गुना करेंगे तो प्लस माइनस -20, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए 4 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा उल्टा घटाएंगे तो -x और -20, ये आंसर हो गया। समझ गए। एक फार्मूला होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये फार्मूला है, इसके हिसाब से भी बना सकते थे कि इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। यहाँ भी ऐसे रख सकते थे, जो कैसे देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखते एक्स स्क्वायर, प्लस लिखते a प्लस बी, ए का वैल्यू था 4 और प्लस करते -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता 5 इंटू एक्स, फिर प्लस लिखते, और ए बी, ए के वैल्यू लिखते 4 और गुना -5, तो ये था एक्स स्क्वायर। 4 में से 5 जाएगा तो -1, -1 को एक्स से गुना करते तो -x होता, और ये 5 चौक 20, -20 आता, प्लस माइनस -20 लिखते हैं। दोनों एक ही बात है, फार्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरह गुना कर लीजिएगा। ओके, हम दोनों तरीका से बता दिए, जो आपको इच्छा हो उससे याद कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बन पाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2y प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये सब चेंज है, 2y यहाँ पे है, यहाँ 2x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको अब गुना ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो पहले 2y को दोनों से गुना करेंगे, फिर 5 को दोनों से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 2y को गुना करते हैं इससे, तो 2y को अगर 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6xy प्लस
2 वाई को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 वाई प्लस 5 को 3 एक्स से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 एक्स प्लस 5 चौका 20। अब देखिए सेम कोई अंक है, सेम नहीं है। यहाँ पे x है तो x किसी में नहीं है, y है तो किसी में y नहीं, x y है तो और कहीं x y नहीं, तो यही आंसर हो गया। सिंपल सा बात समझ रहे हैं। चलिए अगर समझ रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, यस सर अच्छे से समझ गए, इतना ही कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए। ओके चलिए अगला प्रश्न है 5x प्लस 3y इंटू 4a प्लस 5b, यानी दोनों अलग है। तो एक बार 5x को दोनों से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 ax लिखिए या xa लिखिए, फिर 5 बचे 25, ये 5x को फिर 5b से गुना कर रहे हैं, 5 बचे 25 और bx, फिर उसके बाद गुना करेंगे 3y को गुना करेंगे 4a से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 ay, फिर 3a को गुना करेंगे 5b से तो हो जाएगा 15 by या yb लिखिए। देखिए अब सब अलग अलग है, इसमें bx है, bx और किसी में नहीं है, ax है किसी में नहीं है, तो यही आंसर हो गया। 6a प्लस 3b इंटू 7a माइनस 8b, ये भी अलग अलग है। तो एक बार क्या करेंगे 6 को 7a से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 8b से गुना करेंगे, फिर 3b को 7a से गुना करेंगे, फिर 7b से बारी बारी से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 6a गुना 7a 7 छके 42 और a स्क्वायर, 6 अठे 48 प्लस माइनस माइनस होगा 6 अठे 48 और ए बी, फिर उसका 3b को गुना करेंगे 7a से तो ये जाएगा प्लस 21 ए बी और ये फिर माइनस 8 तिहाई 24 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए बी इसमें भी है इसमें भी है, तो ए बी जुड़ सकता है घट सकता है, तो ये हो जाएगा 42 ए स्क्वायर। अब देखिए 21 में से 48 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस में आएगा 27 ए बी अब माइनस फिर 24 बी स्क्वायर, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4x प्लस 5y इंटू 6x माइनस 5y, फिर इसको भी गुना करेंगे। एक बार ये 4 को 6x से गुना करेंगे 4x को, और फिर इसके बाद 5y से, फिर 5y को 6x से और फिर 5y से गुना करते हैं। 4 छक 24 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20 एक्स वाई, 5y गुना करेंगे 6 से तो ये 6 पचे 30 एक्स वाई, फिर माइनस 25 वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर, 30 में से 20 जाएगा तो प्लस में आएगा 10 एक्स वाई और ये माइनस 25 वाई स्क्वायर, इसका ही आंसर ये आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 15x गुना 1/4x गुना 13y गुना 4z गुना 1/13y गुना 5z। चलिए इसको अच्छा से देखिए, 15x गुना 1/4x फिर गुना 13y गुना 4z गुना 1/13y गुना 1/5z। सिंपल था, ये x कट जाएगा, ये y और यहाँ से y कट जाएगा, उसके बाद ये z और यहाँ से z कट जाएगा और ये 13y है। अब उसके बाद अंक को काटिए तो यहाँ से 13 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा और ये 5 तिहाई 15। देखिए सब कट गया, एक सिर्फ 3 बच गया, तो ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं आप लोग को पूरा ये अलजेब्रा कंप्लीट करा दिए अच्छे से। अब कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आप लोग का फिर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।